आपने सब कुछ चौपट कर दिया है। नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री हमको, हम तो नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री जो मंच पर खड़ा होकर के बोले कि अगले 5 साल तक हम आपको राशन फ्री देंगे, यानी अभी 5 साल और आपको गरीब और गरीब बनाएंगे। तो हमें आज से नहीं, जब से मोदी काका है तब से महंगाई चल रही है। हाँ, 400 में 500 में सिलेंडर ले दे रहे, 1000-1200 में सिलेंडर भरा रहे हैं। अपना तो एसी में बैठने वाले क्या जाने गरीब का हाल, कि भूखा है कि प्यासा है कि क्या है क्या नहीं। भाई साहब, मेरे घरों में बच्चे हैं, माँ है, बीबी है, बाप है, सबके लिए दवाई, पढ़ाई, सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। 5 किलो राशन से मेरा सब कुछ पूरा नहीं हो रहा है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 की सुगबुगाहट हो चुकी है। कभी भी आचार संहिता देश में लागू हो सकती है और देश चुनाव में जाएगा। इस समय हम लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे हैं। यहाँ पे लोग हैं और हमारे पीछे देख रहे हैं कुली बैठे हैं। ये तमाम जो यहाँ लोग आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनका भार उठाते हैं और इन लोगों से भी बात करते होंगे। तो इनसे जानेंगे कि इस बार देश का मूड क्या है और देश क्या चाहता है। सरकारों की तरफ से जो सरकारें हैं, इस समय जो सरकार है, तमाम दावे होते हैं, बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं विकास के, तमाम कामों के। तो इनसे जानेंगे कि इन लोगों के में क्या बदलाव आया है इन 10 सालों में जो सरकार रही है, क्या इनकी उसमें क्या हुआ है। दादा, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया हैं सर। अच्छा, अब तो चुनाव होने जा रहा है और कुलियों की नज़र से जाने तो आप लोगों से राहुल गांधी भी कभी मिलने आ जाते हैं, कभी जो है मोदी जी की तरफ से बड़े बड़े वादे होते हैं। तो क्या लगता है कि जो 10 साल का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा है, खासकर कुलियों नज़र? बिल्कुल ख़राब था, हमारे हिसाब से बिल्कुल ख़राब था, क्योंकि जितने पेपर हुए हैं सब लीक हो गया है। और इधर हम लोगों का काम ले लीजिए तो हम लोगों का काम, ठेकेदार जो गाड़ी चला रहे हैं ये सब भी बोझा भी ढोने लगे हैं। अब समझ जाइए कि हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हैं। हम अपना पेट पालें कि बच्चों को पेट पालें कि इनसे लड़ाई लड़ें। तो आपको लगता है कि जो ये समस्याएं बेरोजगारी की है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो इससे आप लोगों पे भी असर है कि सिर्फ युवाओं पे भी असर है जब पेपर जो लीक हो रहे हैं? तो भाई क्यों नहीं भाई, हमारे बच्चे पेपर दे रहे हैं तो हमारे ऊपर असर नहीं आएगा भाई। हमारे बच्चे जो पेपर देंगे, हम उसमें पैसा लगाए हैं, उनको खर्चा दिए हैं, तो हमको हमारे ऊपर भी असर आएगा। क्यों नहीं असर आएगा भाई? सबसे मेन तो गार्जियन होता है। अगर गार्जियन नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा आगे? क्या देख रहे हैं 2024 का चुनाव आने वाला, इस बार आपको परिवर्तन दिखता है या जो दावे सरकार कर रही है कि हमने तो बहुत काम कर दिया, तमाम नौकरियों के दावे हो रहे हैं, तमाम जो है फ्री राशन का दावा किया जा रहा है कि फ्री राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को? देखिए, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन 5 किलो में कुछ होने वाला नहीं है। 5 किलो में अगर हम खाएंगे तो हो सकता है हमारा एक सप्ताह ना चले। और रह गया वादे वाले और नौकरी वाले, बाकी सिर्फ हुआ है। ये 7 बोले थे कि हम जो है हर साल 1 करोड़ नौकरी देंगे, या लाख जो भी बोले थे, 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी देंगे। और वो जितने जब से सरकार इनकी बनी एक भी भर्ती नहीं हुई, और जो भर्ती हुई उसका पेपर लीक हो गया। तो हम इस सरकार को सही माने या झूठी माने? अच्छा, तो ये मुद्दे रहेंगे चुनाव में इस बार? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल। यही तो मेन मुद्दा रहेगा चुनाव का। मेन मुद्दा यही रहेगा आपकी चुनाव का। बेरोजगारी, महंगाई भी, बेरोजगारी, महंगाई तो हमें आज से नहीं, जब से मोदी काका है तब से महंगाई चल रही है। हाँ, 400 में 500 में सिलेंडर ले दे रहे, 1000-1200 में सिलेंडर भरा रहे हैं। और है चाचा, का हाल चाल है? बढ़िया है भैया। कितनी उम्र? ठीक है। कितनी उम्र होगी आपकी? 65 साल तो हो गई। 65 साल। तो अच्छा ये बताइए, यहाँ जो कुलियों का है, इनका रिटायरमेंट की कोई समय सीमा, उम्र नहीं है क्या? नहीं, समय सीमा नहीं है। जब तक आपकी उम्र चले तब तक आप, हाँ, हाथ पैर जब तक काम करें। हाँ। अच्छा ये बताइए, जब आप ये जो तमाम सरकारें आपने देखा होगा, कितने दिन से कुली का काम कर रहे हैं? अरे हो गए 50 साल से। 50 साल से कुली का काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी सरकारें आपने देखी होंगी, आई। तो जो ये 10 साल की सरकार है, तो कैसी है ये सरकार अन्य सरकारों के से? अगर उनकी उसका कंपेयर किया जाए तो कैसा है इस सरकार का? देखो, इसमें ऐसा है, 5 किलो राशन जो दे रहे हैं तो गरीब आदमी से 50 किलो का महंगाई के तौर पर वसूल लेते हैं। जो डीजल 55 रुपये में मिलता था वो 100 रुपये में मिल रहा है। अब सब एक्सीलेटर लगे हैं और सब यात्रियों की सुविधा हो गई, तो कुली का काम खत्म हो जाए। कुलियों के नज़रिए से अगर पूछा जाए तो देश का सबसे बढ़िया जो है रेल मंत्री कौन रहा है अब तक? लालू प्रसाद। और जो
लालू प्रसाद ने ऐसा काम क्या काम किया था? उन पे तो तमाम आरोप हैं। लैंड फॉर जॉब का घोटाले का आरोप है, उन पे आरोप है कि वो जो है जब यहाँ थे तो उन्होंने रेलवे के तमाम जो टोटल जो यहाँ का भंगार जिसको कहा लोहा था, जो तमाम चीज़ें थी उनको बेच के रेलवे का थोड़ा बजट बेशक बढ़ाया, लेकिन उन्होंने सब चीज़ों को बेचा रेलवे के, ऐसा भी आरोप है। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी रेल का घाटा नहीं हुआ और हर चीज़ यात्री को सुविधा होती थी, खाने पीने की बढ़िया सुविधा थी। और कुली लोग जो थे 2008 में उनको नौकरी दी गई, बाकी जो बचे उनको बाद में सरकार उनकी चली गई, उसके बाद किसी को नौकरी नहीं, सब ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। तो लगता है, और जो ये अब के जो रेल मंत्री हैं ये लोग, इनका भी कुछ काम आप लोगों के लिए कुछ किया है कि नहीं? इन्होंने कुछ नहीं किया और उसमें कमी कर दिया। अच्छा, चलिए ठीक है, देखना आराम से। अब ये एक युवा भी हैं, हम वैसे ही खड़े होके भी हम लोगों को देखने लगे तो बात कर लेते हैं इनसे भी। क्या करते हैं आप? हम लोग तैयारी करते हैं काहे की? पुलिस के लिए, एसएससी जीडी का पेपर दे के हम। पुलिस की अभी जो भर्ती है उसमें आप भी थे, आपने फॉर्म भरा था? मैं भरा हूँ। पेपर दिए हैं? इस बात से हम लोग दुखी हैं। काहे लिए? पेपर लीक हो गया है। सरकार तो ये कह रही है कि दावा कर रही है कि पेपर अफवाह उड़ाई जा रही, पेपर लीक नहीं हुआ है। सरकार तो झूठ बोल रही है। सरकार झूठ बोल रही है। प्रूफ हम लोग का सर विवेक सर हैं, खान सर हैं, लोग सब प्रूफ दे रहे हैं। कैसे हम लोग झूठ बोल सकते हैं? हम लोग मैराथन 8 बजे जाते थे, 8 बजे रात को हम लोग पढ़ के आते थे मैराथन में। हम लोग खाना बस दाल चावल खा के आते थे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो बेरोजगारी की बात हो रही है तो खासकर युवाओं के नज़रिए देखा जाए तो क्या वाकई बेरोजगारी है या ये विपक्ष यूँ ही चिल्ला रहा है? बेरोजगारी है। बेरोजगारी एक समस्या है। ये चुनाव में मुद्दा होगा? एकदम यस से होगा। इस बार हटाना है। किसको हटाना है? मोदी को हटाना है। किसको लाना है फिर? राहुल आए चाहे कोई भी आए, इनको हटाना है बस। अच्छा, उत्तर प्रदेश में हम अगर खड़े हैं, यहाँ की बात की जाए तो यहाँ 7 साल से, पिछले 7 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उससे पहले अखिलेश यादव की सरकार यहाँ थी। तो युवाओं के नज़रिए से और एम्प्लॉय के उससे अगर बात की जाए कि नौकरियां जो हैं वो पिछली सरकार में अखिलेश यादव की सरकार में ज़्यादा अवसर थे नौकरियों के, या इस सरकार में योगी आदित्यनाथ की सरकार में ज़्यादा अवसर है नौकरियों के? इनकी सरकार में नौकरियां नहीं मिल रही है, योगी की सरकार में। हाँ, आज अखिलेश थे तो अखिलेश की सरकार में आ रही थी, भर्तियां बहुत आ रही थी। मान लीजिए बहन जी की सरकार थी बसपा की, उनकी में भी आई थी, बहुत आई। एकदम बसपा सपा में आउट पेपर नहीं होता था। जब सपा की सरकार में पेपर आउट नहीं होता था? नहीं होता था, दोनों में नहीं होता था, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो। इनकी सरकार में? इनकी सरकार में हर पेपर आउट हो जा रहा है। गरीब के बच्चे हैं पा रहे हैं, कोई पा जा रहा है तो 140 क्वेश्चन मार दे रहा है, कोई 120 मार रहा है। आप पढ़ने वाला कितना ही सोचेगा कि हम 100+ हो जाएंगे तो मेरी फाइट हो जाएगी। ये है, हम लोग बहुत दुखी हैं इस चीज़ से, बहुत। ये सरकार हम लोग की बात नहीं उठा रही है। सरकार बोल रही है कि सब बहुत पूर्ण धड़क से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, इसको समस्या है इसके लिए हम। ठीक है, तो भाई और लोग हैं। काका कैसे हैं? क्या है, सब ठीक ठाक है। और क्या ठीक है? चल रहा है, गुजारा हो रहा है ठीक ठाक? क्या गुजारा हो रहा है, देख रहे हो 4-5-6 घंटे के बाद में एक नंबर कट रहा है। और क्या गुजारा? नंबर नहीं आ रहा है अभी। कहाँ नंबर आया? अभी बोहनी होनी हुई कि नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ। सवेरे का नंबर लगाया हूँ। घंटे हो गए नौकरी? कम से कम आया हूँ 7 बजे। 7 बजे से आए हैं, अब तक बोहनी नहीं हुई? नहीं बोहनी नहीं हुई। तो आपको लगता है कि ये जो समस्याएं हैं जो सरकार इस समय चल रही है, तो उनका तो दावा है कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक चल रहा है? अरे का ठीक है, अब ये कुल ठीक चला था, दिन भर बोहनी नहीं होते, ये ठीक ठाक है। और क्या बताएं, समस्या है। अब बताइए इसके आगे और क्या कहें। अब अपना तो एसी में बैठने वाले क्या जाने गरीब का हाल, कि भूखा है कि प्यासा है कि क्या है क्या नहीं है। सरकार कह रही है कि हम जो गरीब हैं, गरीबों को हमने पहली बात तो 14 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला
और दूसरी तरफ फिर हम 80 करोड़ जो गरीब परिवार हैं, गरीब लोग हैं, उनको हम फ्री राशन दे रहे हैं। तो और क्या चाहिए गरीब? राशन से कैसे काम, एक शादी नहीं कर मिला था राशन से पूरा हो जाए? बताइए, अब एक शादी अगर करना है लड़की का तो कैसे करेंगे, कैसे हो पाएगा? जब मजदूरी नहीं है तो कैसे होगा? 10 साल का जो मोदी जी का रहा है, कुछ बदलाव आप लोगों के लिए जीवन में आया कि नहीं? आप बाबू आइए, एक बात बता दें आपसे, चाहे जो सरकार हो, जो हम लोग के लिए काम करेगा वही मेरा सरकार है। हाँ, चाहे वो किया था आप लोगों के लिए, किसने लालू किया? प्रसाद ने किया, बेचारे नौकरी दिए, हम लोग का सुने सारी बात। रेल मंत्री जब वो थे, रेल मंत्री थे। अब देखो वर्दी मिल रहा था, वो भी बंद हो गया। अच्छा, आप लोगों को यहाँ सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। का सुविधा है? टू वर्दी मिलता रहा, वो बंद हो ही गए। हाँ, और का सुविधा है? तो 2024 में आप क्या देख रहे हैं? परिवर्तन देख रहे हैं कि फिर ये तो वक्त बताएगा बाबू, इसमें क्या बताएं। चुनाव आने वाला है, कुछ ही दिनों में देश चुनाव में जाएगा। वो तो वक्त बताएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना, हम क्या बता दें? हमारे अकेले देने से हो नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, नमस्कार। यही। और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया सर, आप बताएं सर। हम तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 10 साल का कार्यकाल रहा है मोदी जी का, और जो दावा हो रहा है कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब तरफ राम राज्य है, मंदिर बन गया, 370 हट गई, और फिर इस तरह के, इनमें कितनी सच्चाई है आम जनता के बीच में? आप लोग तो तमाम लोगों से दिन भर मिलते होंगे, तमाम लोगों का भार उठाते हैं, तो उनसे चीज़ों का, यहाँ छोटा बड़ा हर कोई आता होगा, तो उनको देखते होंगे। तो आप लोगों के नज़रिए से क्या लगता है कि 10 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? जिस देश का प्रधानमंत्री खुद बोले कि 80 करोड़ जनता को मैं राशन देता हूँ, खाना देता हूँ, फिर तो गरीबी कहाँ हटी हमारे देश की? 10 साल कैसे बेमिसाल हुआ? ऑल इज वेल कैसे हो सकता है? आप बताएं। हम कुली हैं, हमारी बात को नहीं सुना जाता है, हमारे रोज़गार को चौपट किया गया, कारपोरेट के हाथों में सारी चीज़ें सौंपी जा रही हैं, और जो मज़दूर वर्ग है वो तबाह होता चला जा रहा है। कौन सुनेगा इसकी बात को? विपक्ष ख़त्म कर दिया जा रहा है, जो सवाल खड़ा करेगा उसकी सवाल को सुना नहीं जाता है। इसे ऑल इज़ वेल कहेंगे? मैं तो नहीं मानता कि ऑल इज़ वेल हो सकता है। ऐसा मतलब हो सकता नहीं, हो सकता, कभी नहीं हो सकता। किसी की आवाज़ को रौंद दिया जाए, दबा दिया जाए, सुना ना जाए, ऑल इज़ वेल बोल दिया जाए, इस वेल माना जाए, तो वेल का मतलब बहुत अच्छा होता है। ये अच्छा नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश का प्रधानमंत्री बोले कि मेरे देश के 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूँ, अगले 5 साल तक दूंगा। मतलब अभी तो आप गरीब हैं, लेकिन मेरी सरकार आएगी तो मैं आपको और गरीब बनाऊंगा। ये ऐलान करता हमारे देश का प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। वो कहे कि मैं आपके लिए ऐसा कुछ बेहतर लाऊंगा इस देश के अंदर कि 5 साल के पहले आपको राशन लेना बंद कर देना पड़ेगा, आपको राशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमारे आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, बल्कि ये नहीं बोलना चाहिए कि आने वाले 5 साल तक मैं आपको राशन दूंगा। ये नहीं बोलना चाहिए। ये गलत है तो गलत है। भाई साहब, मेरे घरों में बच्चे हैं, माँ है, बीबी है, बाप है, सबके लिए दवाई, पढ़ाई, सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। 5 किलो राशन से मेरा सब कुछ पूरा नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड की योजना है, किसानों को 2000 दे रहे हैं, हर तरफ तो देखिए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का जो स्वास्थ्य बीमा है वो दे रहे हैं। इस देश के अंदर आयुष्मान योजना नहीं थी, इस देश के अंदर 5 किलो राशन नहीं था, तब क्या इस देश के लोग नहीं जी रहे थे? तब क्या इस देश के अंदर एजुकेशन नहीं था, शिक्षा नहीं था? हम प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके पास हुए हैं भाई साहब, ग्रेजुएट हैं हम, और मैं नहीं समझता हूं कि मेरे पास नॉलेज कम है। वो और बात है कि मेरा मुकद्दर नहीं ठीक या कुछ भी था, मैं भी कंपटीशन में आया, लेकिन इस प्रशासन की लापरवाही या प्रशासन की जो भी कमियां हैं कि आज मैं एम्प्लॉय नहीं हूं। लेकिन आज अगर देखा जाए तो देश के अंदर प्राइमरी स्कूल है ही नहीं, कॉन्वेंट स्कूलें हैं। उन स्कूलों की फ़ीसें 2000 रुपये 3000 रुपये होती है। बताइए, 500 रुपये और 200 रुपये 300 रुपये कमाने वाला कैसे अपने बच्चे को पढ़ाएगा? आप सबके लिए एजुकेशन की जो सिस्टम, जो एक एजुकेशन की धारा बना के रखा ना, पुलिस की वैकेंसी में जो IAS का बच्चा वो भी बैठ रहा है, जो मजदूर का बच्चा जो रिक्शा चला रहा है वो भी बैठ रहा है। सबके लिए आप परीक्षा के जो सिस्टम है एक करके रखा है, और पढ़ाई के सिस्टम अलग अलग करके रखें। क्यों ये व्यवस्था करके रखें भाई? हमारे बच्चों का जब कंपटीशन होता है तो IAS का बच्चा जा करके उसमें बैठ रहा है, और मैं कुली हूँ, मेरा भी बच्चा जा करके बैठ रहा है। मेरा बच्चा कैसे फॉलो करेगा बताइए? मैं अपने बच्चे को रोटी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए खुराक नहीं दे पा रहा हूँ, और आप मेरे बच्चे वही कंपटीशन उसी तरीके से करा रहे हैं।
और आप ये कहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है। जो पढ़ने में ठीक है बच्चे उनको लिया जा रहा है। अरे आप व्यवस्था तो तय कीजिए। हमारे जो ओबीसी एसटी एससी के जो लोग थे बड़ी मात्रा में, मैं आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं, आज देश के अंदर जो कॉर्पोरेट को लेके आए हैं, आप देखिए इस रेल के अंदर रेल की बहुत सारी वैकेंसियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ख़त्म कर दिया गया, ग्रेड ख़त्म कर दिया गया, बहुत सारे पद ख़त्म कर दिए गए। हमारे एसटी एससी ओबीसी के तमाम सारे लोग जो बहुत अच्छे पैसे वाले नहीं थे, उनके बच्चे कम पैसे में प्राइमरी स्कूल में पढ़ करके, सरकारी स्कूल में पढ़ करके जा करके कंपटीशन में बैठते थे। उतना हाईएस्ट कंपटीशन नहीं बीट कर पाते थे तो कम से कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो जाकर के बन जाते थे। उनका परिवार आगे जा करके अच्छा हो जाता था। वो अपने बच्चे को पढ़ा करके आईएएस बना लेते थे। लेकिन आपने ये इस व्यवस्था को चौपट कर दिया, ख़त्म कर दिया, सत्यानाश कर दिया, देश का सब कुछ बर्बाद कर दिया। और आज आप एक चपरासी, एक रिक्शे वाले के बच्चे, एक मोची के बच्चे को, एक कुली के बच्चे को और एक आईएएस के बच्चे को, सबके बच्चों को एक साथ कंपटीशन में बैठा दे रहे हैं। कहाँ से मेरा बच्चा पास होगा? आप बताइए कैसे पास होगा? आप देश की व्यवस्था को बराबर लेके आ रहे हैं। आलिस बेल बोल रहे हैं, यह आलिस बेल होता है, इसको बोला जाएगा आलिस बेल। यानी परीक्षा की व्यवस्था एक और पढ़ाने की व्यवस्था अलग अलग। और उसके बाद जहां हमारे बच्चे जा सकते हैं, जिसके लायक हमारे लोग हैं, उस पोस्ट को ख़त्म कर दो। किसके लिए काम कर रहे हैं आप? 85% के लिए काम कर रहे हैं या उन 15% के लिए काम कर रहे हैं? किसके लिए काम कर रहे हैं आप बताएं ना। प्रधानमंत्री किसका है? प्रधानमंत्री इस देश में सबका होता है भाई साहब, सबका होता है। वो सबको एक नज़र से देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दो आंखों से देखो, ये अच्छा नहीं है। आज मेरे काम को चौपट कर दिया गया। हर जगह एक्सीलेटर लगाएगी, लिफ्टें लगाएंगे, आप गाड़ी चला दिया रेलवे प्लेटफार्म पर। ठेकेदार को टेंडर दे दिया है। ठेकेदार बोलता है हम लाखों रुपया सरकार को दे रहे हैं, हम तो काम करेंगे। अब हम ठेकेदार से लड़ सकते हैं? आप बताइए, हमारे पास 200 रुपया नहीं है बच्चा परिवार चलाने के लिए, करोड़पति आदमी से हम लड़ेंगे? अधिकारी उसके बात सुनता है। हर आदमी को तो रुपया चाहिए। गरीब की कोई बात सुन रहा है? देश के अंदर आपने सब कुछ चौपट कर दिया है। नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री हमको। हम तो नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री जो मंच पर खड़ा होकर के बोले कि अगले 5 साल तक हम आपको राशन फ्री देंगे। यानी अभी 5 साल और आपको गरीब बनाएंगे। अभी 80 करोड़ है, अभी एक अरब 40 करोड़ लोगों को भी गरीब बनाएंगे, सबको कटोरा पकड़ाएंगे। राशन क्या होता है? राशन लाइन लगा लेना पड़ता है। भिखारी भीख मांगता है लाइन लगा करके मंदिरों में। आप देश को भिखारी बनाना चाह रहे हैं? ये आपकी भाषा है? शर्म नहीं आती आपको? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं आप कि मैं अगले 5 साल तक आपको राशन दूंगा। जो प्राइवेट किया जा रहा है तमाम संस्थानों को, रेलवे को या हवाई अड्डों को, आपको लगता है इससे जो खासकर एससी एसटी ओबीसी के जो 85% लोगों के जो बच्चे हैं वो अब नौकरियों से वंचित रह जाएंगे? सर, जो कॉरपोरेट के हाथों में दिया जा रहा है, ये इसीलिए दिया जा रहा है कि जो हमारे नौजवान हैं ना, ये नौजवान कल आवाज़ें न उठा सकें। क्योंकि इन नौजवानों को अपना परिवार चलाने के लिए ना कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये चाहिए, तभी अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा पाएंगे। आप प्राइवेट स्कूल चालू करके सरकारी स्कूल को ध्वस्त कर दे रहे हैं। ये अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? आने वाला आप समझते हैं इनका भविष्य? जो आप 50 साल राज करने की बात करते हैं ना, 50 साल में इन देश के अंदर वो कंडीशन ख़त्म कर देंगे, आप वो कंडीशन पैदा कर देंगे कि आप बता रहे हैं 5 साल राशन, तो 50 साल में क्या करेंगे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप? कॉरपोरेट के हाथ में दे करके इतनी बड़ी गलती हो रही है इस देश के नौजवानों के साथ, इस युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है कि इसका अंदाज़ा तो हमारे नौजवान लगा सकते हैं अच्छी तरीके से कि जिनको सरकार के द्वारा, इसी रेल के अंदर सरकार के द्वारा 20,000 रुपये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद को हटा करके तमाम प्राइवेट ठेकेदारों को दिया गया। 20,000 रुपये उनके अकाउंट में आता है और एटीएम से उनको 7,000 8,000 रुपये दिए जाते हैं। रोते हैं बेचारे यहाँ पर लोग। ये है कॉरपोरेट के सिस्टम कि बैंक अकाउंट में उनके पैसे भेजती है सरकार और अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं उनके, ये ठेकेदार लोग ले लेते हैं। आधे पैसे का से भी कम पैसा उनको दे रहे हैं। ये कॉरपोरेट का सिस्टम है। कॉरपोरेट नोट कमा रहा है और गरीब को और गरीब बना दिया जा रहा है। इनके पास रोजगार नहीं है कि ये कहीं जाकर के रोजगार कर रहे हैं। बाहर मार्केट में चले जाइए, आपको 5,000 रुपये का काम नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा कि 5 लाख लोग जो अनथराइज तरीके से बिजनेस कर रहे थे, उनके बिजनेस पर जो है मोदी सरकार ने जो है रोक लगाया, धावा किया, जांच किया, तमाम सारी चीज़ें। आपको हम बता दें कि वो जितने लोग अनथराइज लोग थे वो भी हमारे देश के लोग थे।
वो तमाम सारे बैंकों से कर्ज लेकर के और अपना रोजगार चला रहे थे। उस रोजगार में कई ऐसे युवा काम कर रहे थे, दो चार लोग थे। हम बता दें, हमारे जानकारी में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो लोग स्पोर्ट में काम किया करते थे, जो लोग तमाम प्राइवेट कंपनियों में काम किया करते थे, तमाम ऐसे कारखानों में काम किया करते थे, जिनका पगार 8,000 9,000 10,000 रुपये होकर तो उनका परिवार चलता था। उनके पास GST नहीं, उनके पास तमाम सारी व्यवस्थाएं नहीं। GST बनाने के लिए आपको एक स्कीम चलानी चाहिए थे, उसके तहत आपको टाइम देना चाहिए कि इस टाइम के तहत आप GST बनवा लीजिए। और सरकार ने एक योजना तहत उन तमाम सारे लोगों पर जो है धावा बोला और उनके सारे लाइसेंस तो थे ही नहीं, उनको बंद कराया गया, जब्त किया गया और वो सारे के सारे लोग बेरोजगार हो गए। कितनी बड़ी बेरोजगारी आई है, आपको अंदाज़ा है? अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है भाई साहब। आज अगर किसी से उधार मांगो 5,000 रुपये ने, तो कहता भाई साहब हम तो बहुत परेशान हैं। किसी को 5,000 10,000 रुपये नहीं है देने के लिए, वो कंडीशन है। एक दौर हुआ करता था ना कि आज के 8 साल 10 साल पहले अगर किसी से मांग लो भाई 50,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए, तो आदमी कोई शादी ब्याह करता था ना तो इकट्ठा हो जाता था 5 लाख 7 लाख। लेकिन आज के दौर में ना वो कंडीशन है कि अब क्या बताएं, मिलना मुश्किल है, 50 रुपये मिलना मुश्किल हो रहा है। समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती जा रही है। परिवर्तन देखते हैं 2024। बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। परिवर्तन ये इस हिसाब से देश नहीं चल पाएगा। तो ये हम कुलियों के बीच में थे, इनका अपना दर्द है, इनकी अपनी समस्याएं हैं, इनके अपने आपकी क्या इन मुद्दों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।